सोचिए क्या कुछ गुजर रही होगी उस परिवार की कि कोई उसकी नहीं सुन रहा है, और सीधे तौर पर सवाल सबसे पहले अगर खड़ा होता है तो राज्य सरकार पर खड़ा होता है। लेकिन इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद में हाल ऐसा है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसका दावा किया है कि हिंसा के 36 घंटों के अंदर मुर्शिदाबाद के धुलियान में 400 से ज्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं। আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আপনারা জানেন দোকানে বসেন। ठीक है। अब आते हैं चर्चा पे। बादल देवनाथ जी, सुना आपने क्या कहा? टीएमसी सपोर्टर आप हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या कहते हैं इन लोगों के आंसू? कह दीजिए झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कर रहे पलायन। तौसीफ क्या बोला मुझे पता नहीं, वो उसका मन से वो क्या बोला, लेकिन मैं मैडम आपको फिर मैं वही कहूंगा, पुलिस एक्टिव था और कुछ लोग तो हंगामा किया, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। लेकिन हंगामा करने का पुलिस, बंगाल के पुलिस पूरे एक्शन में था, ममता दीदी भी एक्शन में था, और कल सुबह 10 बजे तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज सुबह कल रात 10 बजे तक 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तभी तो केंद्र बलों की तैनाती के आदेश दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा। दूसरा बात है मैडम, सुन लीजिए, दूसरा बात है, ये जो गिरिराज सिंह और सुकांत मजूमदार दोनों ही सेंट्रल मिनिस्टर है। सुकांत मजूमदार बंगाल में ममता जी के कारण पूरे बंगाल में प्रशासन को क्या हुआ वो उसको पता नहीं, वो बंगाल में रहते, पूरे खुले आम सुकांत मजूमदार घूमते, और गिरिराज सिंह यहाँ पर कहते हैं बंगाल के हिंदू पलायन कर रहे हैं। मैडम, जो एक व्यक्ति का जो वीडियो आपने दिखा है, मैं उनको अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप पहले लोकल पुलिस थाने में जाइए, वहां से मत निकलिए, और स्थानीय प्रशासन जो वीडियो एसटीओ है उनके पास पहले जाए, आपको जाने का कोई जरूरत नहीं। मतलब ये वीडियो झूठे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बंगाल को बांग्लादेश। बादल देवनाथ जी, 400 लोग पलायन कर चुके हैं, और भी कई लोग पलायन कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी ये कहा है कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है। मैं जानता हूँ, पूरा रिपोर्ट मेरे पास है। मैं आपको एक सेंट्रल मिनिस्टर सुकांत सूर्य मातिल जी 400 परिवार पलायन करना छोटी बात है क्या? इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? आप सोचिए, कोई इंसान अपना घर बनाता है और वो छोड़ के जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है, ये तो नहीं कह रही कि हिंदू परिवारों की सुरक्षा हमारी है, सुनिश्चित करना। कुछ नहीं कर रहा है, कौन आपको बोला सरकार कुछ नहीं कर रहा है? ठीक है, आप भाजपा के मीडिया है, भाजपा का पक्ष लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद साक्षी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए कितनी बेशर्मी से बादल देवनाथ जी यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में हो रही दंगे हैं, हिंदुओं का नरसंहार है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर तौसीफ खान ने तो स्वीकार कर ही लिया कि बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस बिल्कुल फेल हो चुकी है इन आतंकवादी, इन जिहादी, इन दंगाइयों के सामने। और हो भी क्यों ना, ये वही लोग हैं जो कि टीएमसी के काउंटर के रूप में चुनावों में कार्य करते हैं। जब चुनाव होते हैं उससे पहले हिंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, माताएं बहनों का बलात्कार करते हैं, और चुनाव भी जीत जाते हैं दंगे से, और बूथ जो है उसको कब्जा करने के बाद तो उसके बाद भी फिर नरसंहार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। और यहाँ ये बैठकर देखिए किस प्रकार ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था साक्षी जी, जो विजुअल्स आप दिखा रहे थे, कि ये भारत का हिस्सा नहीं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार देखा था, मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार से हमला देखा था, माताओं बहनों का बलात्कार देखा था, घरों को जलाते हुए देखा गया था, आज सेम वही चीज बंगाल में हो रही है, पश्चिम बंगाल में। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल भी अगला बांग्लादेश बनने जा रहा है। मैं आपको बताऊं 10 से ज्यादा जिले वहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दंगाइयों से कहना चाहता हूं और पश्चिम बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, जितना मुसलमान पश्चिम बंगाल में है उसके आसपास ही मुसलमान उत्तर प्रदेश में भी है। किसी की औकात है पत्थर चलाने की?
किसी की औकात है एक जगह पे कहीं पेट्रोल बम फेंकने की? किसी की औकात है दुकान जलाने की? नहीं, क्योंकि वहां पर सरकार का पूरा समर्थन है दंगाइयों को। एक एक करके सूर्य मातल जी, बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश से तो ऐसे दंगों की तस्वीरें नहीं आई, वक्फ का विरोध तो वहां पे भी होता हुआ नजर आया, लेकिन आज भी बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में जो मुसलमान है, जिस दिन वहां पर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, फूल लेकर खड़े थे, नाच गाना कर रहे थे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन बंगाल में तो अलग ही लेवल का प्रदर्शन हो रहा है। क्या प्रदर्शन की आड़ में किसी और चीज के ऊपर निशाना साधा जा रहा है? क्या हिंसा फैलाना मकसद है? क्या हिंदुओं को टारगेट करना मकसद है इस हिंसा की आड़ में? क्योंकि वक्फ तो केवल एक बहाना है, ऐसा नजर आ रहा है। वक्फ का विरोध इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं ना, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और बादल देवनाथ जी, आप टीएमसी समर्थक हैं, तौसीफ खान जी आप भी टीएमसी समर्थक हैं, आपका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है। तौसीफ खान जी कह रहे हैं कि पुलिस फेल्यूर है, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरी एक्टिवली काम किया है, तो पहले आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बादल देवनाथ जी, एक सेकंड, बादल देवनाथ जी, मैं आपको उसके पहले कहूंगा, आसाम में एनआरसी को लेके साढ़े 21 लाख लोगों को विदेशी नोटिस और नोटिस विदेश नोटिस दिए, उसमें 54 लोग हिंदू आत्महत्या किया आसाम में, और अरे किसी ने उनका घर जलाया था क्या? किसी ने उनके घर में घुसकर आगजनी की थी क्या? उनकी दुकानों को लूटा था क्या? उनके प्रतिष्ठानों को लूटा था क्या? उनकी माताओं बहनों का बलात्कार किया था क्या? बादल देवनाथ जी शर्म कीजिए, ये दंगाइयों की भीड़ एक दिन आपके घर में भी घुस जाएगी, आपके परिवार की भी हत्या कर देगी। ये आप भूल मत जाइए। बांग्लादेश उदाहरण है, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू व्यापारियों की, हिंदू लीडर्स की चुन चुन के हत्या की गई, आप भी उसी सांप को पाल रहे हैं जिस सांप को बांग्लादेश में पाला गया था। शर्म कीजिए, डरिए। बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, बंगाल के अंदर भारत का संविधान लागू है। इस चीज को हमें समझना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों की वहां पर सूर्य मातल जी एक सेकंड, बादल देवनाथ जी आप भी रुकिए। फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ में जुड़े। फाजिल अहमद जी, बंगाल में क्या ममता दीदी से शासन संभाले नहीं संभल रहा है क्या? पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, हिंदू लोगों का वहां पर साफ तौर पर ये कहना है, रिपोर्ट हम ही ने चलाई है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस होती है वहां पर, रखी जाती है सुरक्षा के लिए, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर अटैक होता है पुलिस वहां से भाग जाती है। क्या किया जाए इसका? साक्षी जी, आपकी भाषा में विरोधाभास है, पूर्वाग्रह है। अगर आप हिंदू की जगह सिर्फ बीजेपी लगा देंगे तो ये आपकी कमी खत्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे। पहली चीज, अगर आप इसको, ये जो वीडियोस हमने चलाए हैं ना टाइम्स नाउ भारत पर, आप वो वीडियो देखिए, किसका खून नहीं खोलेगा? परिवार रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, कह रही है बच्चों की सुरक्षा नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हमारे को मारा जा रहा है, हमारे घर पर अटैक किया जा रहा है, तो मैं आवाज ना रखूं उन लोगों की? आप मुझे बता दीजिए, कुछ गलत कर रही हूं मैं यहाँ पे? झूठ बोल रही हूँ? वीडियो दिखाया है ना पहले, तो उसके बाद आपसे सवाल कर रही हूँ ना, सवाल करना भी जुर्म हो गया। सुनिए पूजा मिश्रा, इतना परेशान हुई है। आपको पहले क्या करना चाहिए? आपके जो मीडिया में आपके जो रिपोर्टर, उसको पहले कहना चाहिए था आप थाने में जाइए। अरे रिपोर्टर नाम आपको याद नहीं रहता, ये तस्वीरें कैसे याद रह जाएंगी आपको? आपने रिपोर्टर, आपका रिपोर्टर, आपको क्लैरिटी चाहिए ना। फाजिल अहमद जी, आप कह रहे हैं मैं गुस्सा कर रही हूँ या मैं आक्रोशित हो रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो के जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं वीडियो के बारे में बता रही हूँ, तो आपको दोबारा वीडियो भी दिखा सकती हूँ मैं, जिसमें हिंदू परिवार रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे घरों को जलाया गया है, हमारे साथ ऊपर हिंसा की जा रही है, टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। साक्षी जी, गुस्सा आपको तब नहीं आता जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि सरकार के मंत्रियों पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लताड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को नहीं लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश तो कह दिया ना सर, प्रश्न उठा दिया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई पुलिस का कंट्रोल है मंत्रियों के ऊपर, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप बंगाल के ऊपर बात करिए ना। हाईकोर्ट ने तो बोल दिया ना, मेरे पास हाईकोर्ट के वो भी है, हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा की खबरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मुर्शिदाबाद में केंद्र बल तैनात किया जाएगा, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, हाईकोर्ट ने कहा है। इसके बाद में केंद्र के बलों की तैनाती की बात की जा रही है। गोली मार दी जा रही है, सड़क पर खड़े खड़े लोग गोली मार दी जा रही है, और पुलिस वाले फेक इनकाउंटर कर रहे हैं।
सूर्य ये मातिल जी, उत्तर एक बार आप ही प्रदेश का जवाब हाल दे है। दीजिए, क्योंकि और मुझे तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी देखिए के ये लिए फजील BJP अहमद कह नहीं रहे है, ये हैं कि जलील अहमद है, इनकी आंख पर हरा पट्टा बंधा हुआ है, इनको नहीं दिख रहा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो प्रतिष्ठान है उनमें आगजनी हो रही है, और केवल ये इस आड़ में विजय शर्मा जी, वक्त का इरिटेशन है। विजय शर्मा जी, अभी तो विजय कोई शर्मा जांच जी। रिपोर्ट नहीं कही ना, ये तो बीजेपी कह रही है कि घर जलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो वीडियो है वो झूठ बोल रहे हैं क्या? सवाल वही है ये ना, वीडियो सीधे झूठ बोल रहे हैं, सूर्य रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं। सूर्य मातिल जी, एक सेकंड, विजय शर्मा जी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगी कि विजय शर्मा जी इन सवालों का एक बार जवाब दे दें और पूछे कि क्या कुछ हो रहा है। हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है, राज्य सरकार का ये फेल्यूर नहीं है तो क्या है?